सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के 3 चमत्कार जानकर होंगे हैरान। जी हां, कुछ ऐसा ही सुनवाने जा रहे हैं आपको। गत दिनांक 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जी में चातुर्मास कलश स्थापना दिवस के पावन अवसर पर अपना मंगलमय उद्बोधन देते हुए वहां पर चातुर्मास कर रही पूज्य गणिनी आर्यकारत्न श्री ज्ञानमती माताजी ने सुनाए श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र एवं जैन मंदिर जी के 3 चमत्कार, जिन्हें सुनकर होगा आपको आश्चर्य और हो जाएंगे हैरान। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आज हम सर्वप्रथम भगवान ऋषभ देव को स्मरण करेंगे कि जिनकी कृपा प्रसाद से हमें अयोध्या प्राप्त हुई। भक्तात्माओं, यहाँ के 3 चमत्कार मैंने स्वयं अनुभव किए हैं। 3 चमत्कार। सर्वप्रथम चमत्कार मैंने पाया है ईस्वी सन 1952 में, जब कटरा मंदिर में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने ऋषभदेव भरत बाहुबली का पंचनाटक कराकर संपन्न किया और जिस दिन निर्वाण कल्याणक दिवस था पूरा हुआ, उस दिन वहाँ पर आचार्य महाराज की शाम को भगवान की आरती हुई। आचार्य महाराज की आरती हुई, हम सब बैठे हुए थे और खूब आकाश में देवों का आगमन हुआ, जय जयकारा हुआ। हम लोगों ने भी देखा, आचार्य श्री ने देखा और वहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तों ने देखा है। पहला चमत्कार। और दूसरा चमत्कार मैंने पाया है, मैंने तो बचपन से अयोध्या पाई है, माँ के गर्भ से अयोध्या पाई है, जन्म से पाई है। हमेशा यहाँ ऋषभ जयंती होती रही है और ऋषभ जयंती में चैतवती नवमी को जो रथ यात्रा होती थी, मध्याह्न 2 बजे निकलती थी और रात्रि में 12-1 बजे 2 बजे तक आती थी घूम घूम करके। जबकि अयोध्या में इतनी बस्ती नहीं थी, इतनी रौनक नहीं थी। जहाँ जहाँ टोक है वहाँ सब केवल जंगल ही जंगल थे, केवल खेत ही खेत थे। हम लोग पगडंडी से जाते थे बचपन में। अभी तक याद आ जाता है जब उस गली में निकलते हैं। अभी तो ऊंची ऊंची 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंग उठ गई हैं, खूब भीड़ हो गई है अयोध्या में। तो भव्यात्माओं, ये अनादिकाल से जितने भी तीर्थंकर जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में हुए हैं, सब अयोध्या में ही हुए हैं। अनंतों तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे अनंतों होएंगे। और इस बार हुंडा और सर्पणी के निमित्त से 5 ही हुए, बाकी शेष और हो गए, जो भी है। लेकिन ऋषभदेव तो यहीं जन्मे हैं, यहीं से उन्होंने विद्याओं को जन्म दिया, ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर। सर्वप्रथम नारी शिक्षा का सूत्रपात। ब्राह्मी सुंदरी सबसे छोटी थी और भरत आदि को सारी शिक्षाएं दी, सारी विद्याएं दी, सारी कलाएं दी। राजनीति का उपदेश दिया। प्रथम राजा हुए। इंद्रों ने भगवान का राजाभिषेक किया है। ये वही भूमि है, ये वही भूमि है जहाँ भगवान के गर्भ जन्म कल्याणक को मनाए गए राजाभिषेक हुआ है इंद्रों के द्वारा, महाराजा नाभिराय के द्वारा प्रथम राजा हुए विश्व के। और इस बात को सभी
जैन ग्रंथों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी स्वीकारा है। भव्यात्माओं, ये वही अयोध्या है। पुनश्च हमने चमत्कार देखा है, जब मैं हसनापुर में ईस्वी सन 1992 में सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रही थी। एक दिन वो धनतेरस का दिन था, आज भी याद है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, धनतेरस के दिन प्रातःकाल भगवान हमें दिख गए। जबकि हम जब सम्य शिखर गए थे तो ये भगवान यहाँ पर शिला लेटी हुई थी, पट थी और ईश्वर स्वयं चल रही थी। ये देशभूषण जी महाराज के अनंत उपकार, उन्होंने भगवान को खड़े कर दिए, इनका प्रतिष्ठा हुई और हमें ये ध्यान में दिख गए। और वहाँ से मैं उस समय अयोध्या बहुत ही संवेदनशील थी। सभी ने आकर के, दिल्ली के लोगों ने, बड़ौद के लोगों ने, सभी ने हमको रोका। विद्यानंद महाराज जी ने सभी ने कहलवाया, माता जी अयोध्या जल रही, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। हमने कहा हम तो जाएंगे ही जाएंगे। आगे शांतिपूर्वक, और यहाँ भगवान ऋषभदेव के टॉक पर पहुँचते हैं तो एकदम मेरे अश्रु की धारा बह चली। ऐसे उस टॉक में चरणों के दर्शन करने के बाद घंटों तक अश्रु की धारा नहीं रुकी। और मैंने संकल्प किया, कुछ भी हो जाए चौमासा यही करना है, बरसात। जबकि टिकैत नगर वालों ने घेर घार करके और ज़बरदस्ती करके सत्याग्रह आगे करा करके हमसे स्वीकृति ले ली थी। तो 99% हमने दी थी, 1% छूट रखी थी। 1% का फ़ायदा हमने यहाँ उठाया। ऐसे ही हमसे इंदौर वालों ने स्वीकृति ले ली थी, 1% हमने छूट रखी थी, 99% दे दी थी। तो मांगी तुंगी में उसका उपयोग किया था सन 1996 में, जो भगवान ऋषभदेव प्रकट हो गए आपके भव्यात्माओं। ऐसे उस समय भी हमने उसका उपयोग किया। तो तीसरी बार अश्रुधारा जो मैं समझती हूँ टोंक के चरण, जब मैं आज पहुँचती हूँ दर्शन करने किसी दिन भी, तो एकदम वहाँ हमें रोमांच होता, हृदय गदगद हो जाता है और हृदय आनंद से भर जाता है। ये वही चरण है जहाँ हमें रोना आया था। और उस समय हमने संकल्प किया था, कुछ भी हो जाए यह अयोध्या को आकाश की ऊंचाइयों तक हमें पहुँचाने का संकल्प लेना। भद्रात्माओं, आज आप इतने सभा में बैठे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अयोध्या का ही वर्षा योग नहीं है हमारा। ध्यान रखें, शरीर से तो यहाँ है, शरीर से हम यहाँ हैं, लेकिन प्रवचन के माध्यम से आपके पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, पारस चैनल आदि के माध्यम से भारत के बाहर विदेशों तक भी हम पहुंच जाते हैं ना। बताओ प्रमोद जी, हमारे हपावत जी बताएंगे। देखो जमुनालाल जी, बात यही है, इन्होंने भी हमें घेर घार करके मुंबई में भी चतुर्मास करा लिया था। तो बात यही है कि आज भी मैं देख रही हूँ, यहाँ लगभग 2.5 वर्ष हो गए यहाँ आकर, बराबर मैं अनुभव कर रही हूँ। जितने लोग आते हैं, पूछो कितनी बार अयोध्या आए थे, कहते माता जी पहली बार। अधिकतम लोगों के मुंह से निकलता है, 80-90% लोगों के मुंह से यही निकलता है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान ऋषभदेव को कैसे भूल गए। आप उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं को भूल गए, उनकी जन्मभूमि भूल गए। और भरत चक्रवर्ती के नाम से हमारे देश का नाम भारत, उनको भूल गए। वो सिद्ध पद को प्राप्त हुए जिन्होंने केवल 48 मिनट के अंदर दीक्षा लेते लेते केवल ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे महिमा पारी भरत बाहुबली, जिनकी मूर्ति आज विशाल, जिनकी मूर्ति का ध्यान करते करते हमें जम्बूद्वीप और 13 द्वीप आदि को उपलब्ध हुए थे। भव्यात्मा, इनको हम सुनाते रहेंगे समय पर। अभी तो बस इतना ही कहना है, समय बहुत हो चुका है आज। अभी इतना ही कहना है कि यह हमारा वर्षा योग भगवान ऋषभदेव के श्री चरण सानिध्य में निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, और हम और आप सब मिलकर के ऋषभदेव की जन शासन पताका, अहिंसा परमो धर्म, भारतीय संस्कृति को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। हमारा और आपका यही दायित्व है, यही संकल्प है, यही संकल्प सबको लेकर जाना है। और इसके साथ हम रात्रि में आगम की आज्ञा के अनुसार रात्रि में वर्षा योग की स्थापना करेंगे सामायिक के बाद।
जैसा कि देखो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, ततः चतुर्दशी रात्रे आषाढ़ शुक्ला चतुर्दश्या रात्रे प्रथम प्रहरोद्देशे वर्षा योगा गृह्यता। रात्रि के आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पहली रात्रि में, प्रथम रात्रि में वर्षा की स्थापन करे। और समापन का लिखा है ऊर्ज शुक्ल ऊर्ज कृष्ण चतुर्दश्याम कार्तिक से कृष्ण चतुर्दश्याम तिथौ पश्चात रात्रे। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पिछली रात्रि में वर्षा योग को समापन करें। ये विधि आगम के आधार से है और रहने की आज्ञा लिखा है कि फिर परंतु विहार ना करे, विहार पंचमी को ही करे, पंचमी के पहले ना करे, कार्तिक शुक्ला पंचमी का। खैर, तो ये सब बातें आगे हम आपको सुनाते रहेंगे। अभी तो इतना ही है कि अभी रात्रि में हम सामायिक के बाद वर्षा योग की स्थापना यही मंदिर में करेंगे। और आप ध्यान में रखें, हम यहीं पर वर्षा योग में रहेंगे। यहाँ अयोध्या और फैजाबाद आदि तो सब खुला है ही है। इसके साथ नवराही रतनपुरी के दर्शन की भावना को लेकर के, जैसा कि मैं कुंडलपुरी में थे तो मैंने राजगृही और पावपुरी की भी छूट रखी थी, वहाँ चली जाती थी हर महीने दर्शन करने। तो उसी प्रकार से यहाँ कभी नवराही जा सकती हूँ। तो यहाँ से केवल 10 कोस यानी 20 मील तक हमारा छूट है, वर्षा योग में हम जा सकते हैं। और विशेष परिस्थिति हो तो आगम की आज्ञा है 96 मील तक जाने की, लेकिन वो तो बात अलग है, वो तो किसी की संलेखना हो या कोई और कारण विशेष हो तो आज्ञा है, वो यहाँ पर हम खुलासा नहीं करेंगे उसका विशेष वर्णन। बस इतना है कि हमने जो है 10 कोस तक खुला रखा है वर्षा योग में चातुर्मास में, केवल नवराही की दर्शन की भावना को लेकर के बस। और इतना ऐसा बंधन रहेगा। तो बात यही है भव्यात्माओं, आप लोग आकर के तो अयोध्या में भगवान ऋषभदेव आदि के दर्शन का बंधन करके अनंत गुणा पुण्य का संपादन करो, यह आपके लिए है। और जैन शासन की महिमा, जैन शासन की गरिमा को बढ़ाने के लिए है, जैन शासन को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है। अनादि निधन शासन जैन शासन जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव का शासन जयवंत रहे। आज उनकी परंपरा में भगवान महावीर के शासन में हम और आप रह रहे हैं। ऐसे भगवान 24 भगवंतों को नमन करते हुए, भगवान महावीर स्वामी को भी नमन करते हुए, चक्रवर्ती भरत सिद्ध भगवान को सभी को नमन करते हुए, और यहाँ विराजमान 30-24 सबको नमन करते हुए, और यह हमारा वर्षा योग निर्विघ्न संपन्न हो, इसी भावना को मन में धारण करते हुए हमारे गुरुदेव आचार्य श्री शांतार जी महाराज, गुरु नाम गुरु, और वीरसार जी महाराज, और भारत गौरव हमारे देश भूषण जी महाराज, जिन्होंने इस प्रकार से अयोध्या को सब कुछ दिया है। ऐसे ये जो है वैभव जो आप देख रहे हैं, ये जगह आज इतनी मूल्यवान और अमूल्य हमारे रविंद्र कीर्ति जी को जिन्होंने सौंपी है। ऐसे भारत गौरव देश भूषण जी महाराज, इनकी सबकी कीर्ति पताका और इनका गौरव भारत में दिन दुना रात चौगुना वृद्धिगत होता रहे, इसी भावना को लेकर के आज मैं जितने भी यहाँ पर हमारे 2.5 द्वीप तक 3-9 करोड़ महामुनि और जितनी भी आरिकाएँ उससे दुगनी तिगनी ये सब छिलक और छिलकाएँ आज के दिन जो वर्षा की स्थापन करते हैं, सबके लिए मंगल भावना भाते हुए भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ये ध्यान रखना कि जो है आप लोग जितने, मैं समझती हूँ कि जो हमारे बाराबंकी के लोग और लखनऊ के लोग थोड़ा सा कई बार बहुत दुखी होते हैं और आकर रो पड़ते हैं कि माता जी हमें क्यों नहीं सौभाग्य मिलता है। मैं समझती हूँ उनको संतोष करना चाहिए कि ये अयोध्या बाराबंकी और लखनऊ के समान ही है, बाराबंकी और लखनऊ ही है, और वहाँ के लोग आकर के यहीं से लाभ लेते रहो, यही मेरी प्रेरणा, उनके लिए बहुत बहुत सांत्वना और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। चलिए बोलिए परम पूज्य गणित प्रमुख कार्यका श्री ज्ञानमती माता जी की क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।